नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए जो अगस्त का महीना है, किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या बदलाव होने वाले हैं, ये हम बहुत ही डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा ये बदलाव। तुला लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र जो है 7 तारीख तक आपके नवम भाव में रहेगा। उसके बाद वो आपके दशम भाव में आ जाएगा और 31 तारीख तक वो दशम भाव में ही स्थित रहेगा। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपके 17 तारीख तक दशम भाव के अंदर रहेगा। उसके बाद वो आपके 11वें स्थान में चला जाएगा। और बुध की बात करें तो बुध जो है 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक सिंह राशि के अंदर है। उसके बाद वो आपके 12th हाउस में चला जाता है। ये मुख्य रूप से सब गतिविधियां हैं। गुरु वक्रावस्था में पूरे महीने रहेगा और शनि भी वक्रावस्था में है। केतु और राहु की स्थिति जो है वहीं पर है, मगर अंगारक योग 10 तारीख को खत्म हो रहा है और मंगल आपके सप्तम भाव में से निकलकर आपके अष्टम भाव में जा रहा है। ये पूर्ण रूप से चेंजेस आप देख सकेंगे। देखिए, लग्न का स्वामी जो है वो आपके नवम भाव में 7 तारीख तक, उसके बाद वो आपके दशम भाव में सूर्य के साथ, और यहां मंगल की दृष्टि जो है 10 तारीख तक आपके केंद्र में रहेगी। तो ये एक तरह से शनि की भी दृष्टि आपके केंद्र में रहेगी। तो ये लग्न के ऊपर जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, तो 10 तारीख तक आपको कोई भी उतावलेपन से डिसीजंस नहीं लेने हैं। यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि लग्नेश की स्थितियां बहुत अच्छी है, शनि की दृष्टि बहुत उच्च पड़ी हुई है, केतु यहाँ स्थित है जो आपको काफी अच्छा इंट्यूटिव बनाता है। अगर कोई मेडिसिन का रिसर्च करते हैं तो उन लोगों के लिए, आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। पर शुक्र मुख्य रूप से जो है आपको 7 तारीख तक भाग्य के अंदर कार्य करेगा और उसके बाद वो आपके दशम भाव के अंदर आता है और दशम भाव के अंदर सूर्य के साथ रहेगा वो, और 17 तारीख के बाद वो अकेला यहां पर स्थित रहेगा। तो देखिए, शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ती है, तो आपको काफी अच्छे से आपके परफॉर्मेंस के अंदर रेस करता है ये। कोई भी नया कार्य करते हैं तो मेरे हिसाब से उसको अगर 16-17 तारीख के बाद किया जाए तो और भी अच्छा है। और एटलीस्ट 10 तारीख तक कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें उतावलापन मत लीजिएगा, थोड़ा शांति बना के रखिए। यहाँ 10 तारीख तक का जो अंगारक योग बना हुआ है वो काफी इंसान को रिएक्टिव बना देता है, हर चीजों में उसको उतावलापन रहता है। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं वहां पर थोड़ा आपको धीमापन बनाकर चलना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजों में बदलाव करने की कोशिश अभी न करे तो अच्छा है। 10 तारीख तक तो नहीं करना चाहिए, उसके बाद की परिस्थितियां बदल जाती है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव का अधिपति खुद आपके सप्तम भाव में, उसके बाद अष्टम भाव में। देखिए, फैमिली मैटर में आपको बोलने में बहुत शांति बना के रखना पड़ेगा। एक चीज मैं जरूर कहूं कि गुरु की जो स्थिति है वो आपके द्वितीय भाव को देखती है, तो वो फैमिली के अंदर एक बैलेंस रखती है, एक शांति बना के रखती है। गुरु के कारण आपको काफी अच्छा बेनिफिट है। मगर मंगल की जो अवस्था है तो फैमिली डिस्प्यूट्स आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति 10 तारीख तक तो बनी रहेगी। उसके बाद भी मंगल आपके सेकंड हाउस को देखता है, तो वाणी कार्यस्थल पर बहुत अच्छा काम कर रही है। वहां पर आपके अंदर एक निडरता आएगी, आपकी वाणी काफी स्ट्रांग रहेगी। मगर फैमिली मैटर की बात की जाए तो अभी कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो तो उसको अवॉइड कीजिए। जहां पर फैमिली के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें पड़ने से बचिएगा। वाणी खराब होती है, वहां पर थोड़ी कटुता आ जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आपके आगे का प्लान कीजिए। और सेकंड नंबर, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो द्वितीय भाव पे मंगल की दृष्टि 10 तारीख के बाद जो पड़ती है वो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देती है। आपकी सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी करती है, आपके जो कहते हैं ना, भाग्य में वृद्धि भी होती है। एक तरह से आपको
फाइनेंशियली जो कार्य अटके हुए हैं वो संपन्न करने में आपको मदद करता है मंगल। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी गुरु है और वो आपके 6th हाउस के अंदर है, वक्र अवस्था में है। देखिए, भाई बहनों के साथ कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, अभी बहुत बड़े लोन की स्थिति से आपको बचना चाहिए। देखिए, लोन मिल तो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी बहुत बड़ा इनिशिएटिव अगर लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है। कोई भी पार्टनरशिप हो या कुछ भी हो, अभी कोई भी नया प्रकार का कोई कार्य शुरू करते हैं तो किसी के बहकावे में आके शुरू करना आपके लिए योग्य नहीं है। और यहाँ मैं कहूंगी कि एक तरह से 6th हाउस के अंदर है 3rd हाउस का स्वामी, तो जो भी आप नया इनिशिएट करते हैं या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो एक असमंजस की स्थिति रहती है, और यहाँ पर जिस प्रकार से आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स जल्दी से आपको प्राप्त नहीं होते, तो थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी जो भी टीचिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। ज्ञानवर्धक चीजें हैं। आप लोन का कोई कार्य करते हैं, लोन डिपार्टमेंट में अगर कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में शनि वक्र अवस्था में है, तो शनि वक्री एक तरह से प्रॉपर्टी सेक्टर का कोई भी काम करते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या पुराना कोई घर लेकर उसको रिनोवेट करवाने में ये शनि काफी मदद करता है। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी, तो घर के अंदर डेकोरेटिव खर्चे होना, इस प्रकार के यहाँ पर सूर्य की दृष्टि 17 तारीख तक पड़ेगी, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर 17 तारीख तक थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। और माता के साथ भी अगर कोई डिस्प्यूटेड स्थिति है तो वो 17 तारीख तक आपको फेस करनी पड़ेगी, तो वहां थोड़ी शांति बना के रखिएगा। देखिए, शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध होने की वजह से मैं कहूंगी कि कोई भी लॉ फील्ड से कनेक्टेड कार्य करते हैं तो उन लोगों की प्रैक्टिसेस में बहुत अच्छा बेनिफिट उनको प्राप्त होता है। अगर प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर आप काम करते हैं, कोई मटेरियल का कार्य करते हैं, ऑयल का, कंस्ट्रक्शन का, इस तरह का कुछ भी कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, और ये वक्री शनि आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त करवाता है। मगर मैं यही कहूंगी कि जो मन के अंदर एक अशांति बनी रहती है वो अशांति आपको एटलीस्ट 17 तारीख तक महसूस होगी। पंचम भाव का अधिपति शनि होकर आपके चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में है, तो स्टूडेंट्स के फोकस में ये कमी लेकर आता है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं या लॉ प्रोफेशन के अंदर हैं तो बहुत अच्छी है उनके लिए स्थिति। बाकी जैसे ही सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और बुध यहाँ पर देखता है, तो ये फाइनेंस, एमबीए या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत अच्छा सपोर्टिव बेस लेकर बैठा हुआ है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी बुध का काफी अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त है। तो जो भी मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, शॉर्ट टर्म गेन्स यहाँ पर इतने नहीं हैं। और अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एक तरह से कोई डरने वाली बात नहीं, मगर जो पंचमेश खुद से द्वादश में बैठा वक्र अवस्था में है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। और संतानों के साथ भी विचारों में अगर कोई भी प्रकार के मतभेद होते हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, तो बहुत ज्यादा उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध जब तक रहेगा तो वहां पर इंसान के विचारों में थोड़ा सा एक जनरेशन गैप का सिचुएशन रहता ही है यहाँ पर। इस सिद्धांतों का बदलाव होता है लोगों के अंदर। बाकी वैसे बहुत कोई ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति नहीं है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में गुरु वक्र अवस्था में है, तो मैंने यही कहा है, अगर लोन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेटिव होकर चलिएगा जो भी लोन लेते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि गुरु
कोई भी आपके शत्रु हैं वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। मगर यहाँ अगर आपका बढ़ा हुआ वजन है या ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और वक्रावस्था के गुरु में आप अगर रिड्यूस करना चाहते हैं या ओबेसिटी से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, लेडीज में पीसीओडी या इस प्रकार की कोई भी समस्या है, तो उसको आपको थोड़ा सीरियसली लेकर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बाकी बोन से कनेक्टेड भी कोई चीजें हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी बहुत डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रांग है, मगर अगर कोई ओबेसिटी से कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो आपको वेट रिड्यूस की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो ये स्थिति आपको काफी अच्छा बेस बना कर देती है। आपको करना चाहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये जो घर होता है कि जहां पर 6th हाउस के अंदर हम हमारे करियर के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, तो वहां भी आपको काफी अच्छे ग्रोथ मिलेगा। आपको कार्य के अंदर और भी आप सटीक हो पाएंगे। और कोई भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7वें घर में मंगल राहु का जो अंगारक योग बना हुआ है 10 तारीख तक रहेगा। और यहां मैं आपको यही चीज कहूंगी कि 10 तारीख तक तो आपको कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इवन मैं इस महीने किसी भी प्रकार की बड़ी पार्टनरशिप के लिए यही कहूंगी कि न किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि परिस्थितियां खराब हो सकती है। जो जहां पर भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से एक अट्रैक्टिव सा लगेगा आपको, पर उसमें धोखा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, 7th हाउस में मंगल राहु की जो स्थितियां हैं तो पत्नी के साथ के संबंधों में एक अविश्वास पैदा करता है। घर परिवार के साथ कहीं डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो ये स्थिति में ये मन में फिक्स करके रखिएगा कि इस महीने किसी भी प्रकार की अगर डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसमें शांति बना के रखना है, क्योंकि ग्रह इस प्रकार से पड़े हुए हैं। तो फैमिली मैटर है, घर फैमिली का अगर आपके गृहस्थ जीवन के अंदर, क्योंकि अंगारक योग की ऊर्जा आपके केंद्र में है तो आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। तो यहाँ आपको एटलीस्ट 10 तारीख तक तो संभलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसकी दृष्टियां जो है आपके कार्यस्थल को भी परेशान करती है। तो ये एक चीज जरूर रहेगी। अगर कोई भी नई पार्टनरशिप करते हैं तो रुक जाना चाहिए इस महीने आपको। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश शुक्र होकर पहले भाग्य स्थान में, उसके बाद आपके दशम स्थान में, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। मंगल 10 तारीख के बाद अष्टम में आएगा तो मेडिसिन का रिसर्च करने में बहुत आपको हेल्प करेगा। डिजाइनिंग संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी काम है उसमें आपको अच्छी सफलता ये प्राप्त करवाता है। तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर व्हीकल्स चलाने में बहुत शांति बना के रखे, क्योंकि 8th हाउस का मंगल है और वापस सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। एटलीस्ट आपको 10 से 17 तारीख तक तो व्हीकल्स चलाने में बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति में आपका जो प्लैनेटरी बैलेंस है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर व्हीकल्स में आपको उतावलेपन से बचना चाहिए, कोई भी प्रकार का अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का अधिपति खुद आपके 11th हाउस में भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से है। प्लस 17 से लेके 20 तक का समय बहुत अच्छा है, जहां पर आपका बुधादित्य योग बनता है। कोई बिजनेस के अंदर है तो उसमें आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पिता के साथ कोई भी संबंध खराब है तो वो 17 तारीख के बाद बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा आपको, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और सूर्य की ऊर्जा भी आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं फाइनेंस के अंदर तो बहुत अच्छी स्थिति है। इवन लीगल लॉ की फील्ड में भी आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। आध्यात्मिक चिंतन की बात की जाए तो आध्यात्मिक चिंतन में एक तरह से देखा जाए तो एक बैलेंस बना हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मगर प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आप चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरे प्लैनेटरी पोजीशंस है तो वो आध्यात्मिकता के अंदर एक बैलेंस बना के रखता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में शनि की पूर्ण रूप से दृष्टि है, शुक्र वहां पर ऑलरेडी है।
और सूर्य 17 तारीख तक रहेगा। तो देखिए यहाँ मंगल की भी दृष्टि पर एटलीस्ट जो 10 तारीख तक की स्थितियां हैं तो वहां थोड़ा डिस्प्यूटेड स्थिति है, जॉइंट बिजनेस है तो भी, जॉब के अंदर है तो भी, आसपास के कलीग्स के साथ या जो अथॉरिटीज के साथ जिस प्रकार के संबंध आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जरूर है, मगर जैसे ही यहाँ मंगल की स्थिति चेंज होती है और उसके साथ साथ एक चीज आप देखेंगे कि सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो ये पूरी पोजीशनिंग 17 तारीख के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी है, वहां से आपको रिलीफ महसूस होगा बहुत ज्यादा, और फिर एनवायरमेंट भी काफी नॉर्मल भी रहेगा और परिस्थितियों में सुधार होगा, मगर परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऐसे जब प्लैनेट्स होते हैं तो इंसान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनकर ही जीना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देकर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि कभी भी जिस प्रकार की दृष्टि कर रहा है आपको मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, और जितना करोगे मतलब उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेस रहेगा, मगर यहाँ मेहनत उससे डबल करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति आपको अभी लगेगा कि आप उसमें से निकल रहे हैं, मगर ये एक तरह से आपके लिए काफी बेनिफिट्स हैं इन फ्यूचर। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11वें स्थान में बुध अकेला रहेगा, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि बुध जब अकेला होता है तो उसमें उतना पावर नहीं होता। 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक जब सूर्य और बुध की युति बनती है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, वहां से कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है। उसके बाद बुध 12th हाउस के अंदर चला जाएगा, मगर सूर्य वहां पर ही रहेगा, तो गेन्स आपको बने हुए हैं, आपके कर्म जो आप करे हैं अभी तक उसका आपका फल ऑटोमेटिकली आपको दिखने को मिलेगा, मतलब 17 तारीख के बाद उसका रिजल्ट्स आपको प्राप्त होना शुरू होगा। अगर बहुत ही कुछ ऐसा है कि मुझे शुरू करना ही है कार्य, तो 17 तारीख के बाद किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो 17 तारीख के बाद बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति आपके गेन्स के घर में, मतलब जो भी कार्य करते हैं विदेश से कनेक्टेड, उससे आपको लाभ है पूरे ही महीने। पहले तो 20 दिन तक वो आपके लाभ स्थान में है, और 12th हाउस का अधिपति स्वगृही पोजीशन में 12th हाउस में, गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट बना के देती है ये। तो विदेश का कोई भी कार्य करना चाहते हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विदेश में जाकर आप स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं और आपको लगता है कि मुझे बाहर जाकर वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइमिंग पूरा ही महीना आपके लिए बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आता है। कहीं पर भी उसमें तुम्हारा कार्य नहीं अटकेगा। तुला लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री